वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं मैनेजर किम जो अभी अपने घुटनों के बल बैठे हुए होते हैं और किसी से माफी मांग रहे होते हैं। तभी पीछे से मैनेजर किम की बेटी चिल्लाती है, डैड आप ये क्या कर रहे हो, मैंने आपको बताया ना, उसने पहले मुझे मारा था। यहाँ मैनेजर किम की बेटी की लड़ाई किसी और लड़की से हुई होती है और जो दूसरी लड़की होती है उसकी माँ कहती है, आखिर तुम्हें ये बदतमीजी करना किसने सिखाया है। मैं चाहती हूँ कि एक कमेटी बने जिससे पता चले यहाँ स्कूल में कितना ज्यादा वायलेंस होता है। तुम्हारी बेटी ने जो कुछ भी करा है वो सब कुछ उसके रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। एक बंदा होता है जो शायद टीचर होता है लेकिन किसी भी एंगल से ये टीचर नहीं लग रहा होता। अभी बेचारे मैनेजर किम चुपचाप से जमीन में बैठे हुए होते हैं शर्मिंदा होके। तभी ये टीचर सा दिखने वाला बंदा कहता है, वेल जैसा कि तुम भी जानते हो ये तीसरी बार है जब मिंजी हायरी से लड़ रही है और जैसा तुम्हें पता है इस बच्ची को चोटें भी आई हैं और क्योंकि हम एक स्कूल हैं इसलिए हमें एक वकील की जरूरत पड़ेगी उस स्टूडेंट के लिए जिसके साथ अत्याचार हुआ है। देखो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि मिंजी के फादर इस एरिया में काफी ज्यादा फेमस है। यह अफवाह भी है कि वो पॉलिटिक्स में उतरने वाले हैं। तुमने जियोंग कंस्ट्रक्शन के बारे में सुना है ना, ये लोग काफी ज्यादा ताकतवर हैं। इस मामले को और ज्यादा आगे बढ़ाने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। मैनेजर किम अपनी मुट्ठी कसते हैं और कहते हैं, मैं माफी चाहता हूँ, मैं अकेला ही हूँ जो अपनी बेटी की देखभाल करता हूँ, इसलिए ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो मैं उसको सिखा नहीं पाया। मैनेजर किम की बेटी चिल्ला के कहती है, डैड आप माफी क्यों मांग रहे हो। लेकिन मैनेजर किम दूसरी लड़की के पेरेंट्स के सामने घुटने टेक के बोल रहे होते हैं कि मेरी बेटी की गलती के लिए उसे माफ कर दीजिए। और माफी मांगने के बाद मैनेजर किम अपनी बेटी के साथ ऑफिस से निकल जाते हैं। मैनेजर किम की बेटी आगे आगे चल रही होती है और मैनेजर किम पीछे। तभी मैनेजर किम कहते हैं, क्या क्या तुम कुछ चाहोगी। मैनेजर किम की बेटी कहती है, नहीं मुझे कुछ नहीं खाना चाहती हूँ और ना ही मैं स्कूल जाना चाहती हूँ और ना ही मुझे मेरे इतने डरपोक डैड चाहिए। डैड आखिर आपकी दिक्कत क्या है, आपको क्या प्रॉब्लम है। मेरे स्कूल में हर किसी के डैड पॉलिटिक्स में है या फिर वो किसी बहुत बड़ी कंपनी के चेयरमैन हैं। सारे स्टूडेंट्स के डैड्स के पास काफी ज्यादा पावर है और वहीं आप एक मैनेजर हो। आखिर क्यों डैड मैं ऐसे पैदा क्यों हुई, आखिर क्यों मेरे पास बाकियों की तरह कुछ भी नहीं है और आखिर हम इतनी सारी जगहों को छोड़ के साउथ कोरिया में क्यों रहते हैं। मुझे सच में अपनी हालत देख के दया आ रही है खुद पे। आखिर आपने मुझे पैदा ही क्यों करा। अगर आपकी जिंदगी ऐसी होनी थी जो इंसान एक बच्चे को ठीक से पाल नहीं सकता, उसको बच्चा रखने का कोई भी हक नहीं है। मैनेजर किम की बेटी अभी काफी ज्यादा रो रही होती है, वो बहुत ज्यादा दुखी होती है। मैनेजर किम को ये सब कुछ देख के खुद काफी ज्यादा दुख हो रहा होता है। मिंजी वहाँ से जाने लगती है और अपने डैड को कहती हैं, मुझे ढूंढने के लिए मत आना, मैं आज अपनी दोस्त के घर में रुकने वाली हूँ। और वह वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिंजी को जिसके के अगल बगल काफी सारे लोग आ जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हायरी को जो मिंजी के एक तमाचा मारती है और कहती है, तू छोटी कुतिया आखिर तू मुझे ऐसे क्या देख रही है, क्या तू मुझे दोबारा से मारना चाहती है। और हायरी मिंजी के तमाचा ही तमाचा बजा देती है। इतने में ही मिंजी भी हायरी के बाल पकड़ के उसको मारने की कोशिश कर रही होती है और दोनों लड़कियां बिल्लियों की तरह आपस में लड़ने लगती हैं और अगल बगल के लौंडे इन दोनों की फाइट का मजा ले रहे होते हैं और कहते हैं, वो ये तो एक कैट फाइट है, इसके पंजे तो काफी ज्यादा चलते हैं। इतने में ही यहाँ एक मोटा सा लौंडा आके मिंजी के लात मार देता है और कहता है, तू छोड़ी कुतिया, तुझे क्या लगा था तू एक लड़की है इसलिए मैं तुझे मारूंगा नहीं। और इस मोड़े का नाम होता है मीनो सिंह। असल में हायरी इसकी क्रश होती है। हायरी पीछे से चिल्लाते हुए कहती है, ये लड़की एक कचरे का ढेर है। बेचारी मिंजी अभी हाँफ रही होती है और कहती है, तुम लोग सिर्फ यहाँ मुझे मारने के लिए आए हो। इतने में ही मिन्हो मिंजी के बाल पकड़ लेता है और तमाचा मारता है। वह मिंजी को लगातार तमाचे ही तमाचे बजाए जा रहा होता है और अगल बगल के लोग आपस में बोल रहे होते हैं कि अब हमें रुक जाना चाहिए, इस तरह से तो वो मर जाएगी। इतने में ही हायरी एक पत्थर उठा के मिंजी की तरफ भागते हुए आ रही होती है, मिंजी के सर पे मारती है और पत्थर लगाने के बाद वह सीधा जमीन पर गिरती है और मिंजी का खून जमीन में बिखर जाता है। इतने में ही एक लड़की कहती है, मैं पुलिस कॉल करती हूँ। इतने में ही मिन्हो मोटा इस लड़की के मुंह पर हाथ लगा देता है और कहता है, अगर मैं पकड़ा जाता हूँ तो मैं तुम सबका नाम बता दूंगा, तुम लोग कॉल करना बंद करो, मैं एक गैंग के हेड को जानता हूँ। और मिंजी वही जमीन पर अनकॉन्शियस पड़ी हुई होती है और मिन्हो बंदे को कॉल लगाता है और कहता है, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। इतने में ही हायरी मिन्हो से फोन छीन है और कहती है,
मैं गैंग चंजू की बेटी हूँ। मेरे डैड जियोंग कंस्ट्रक्शन के चेयरमैन है और मुझे अभी किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो यहाँ मैटर को संभाल सके। और वहीं दूसरी ओर मैनेजर किम, जिन्होंने चूल्हे पर कुकर चढ़ा रखा होता है और बहुत ही उदास होके खाना खा रहे होते हैं। मैनेजर किम घड़ी में देखते हैं और कहते हैं मिंजी को आने में देर हो चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ मिन्हो और हायरी कार में कुछ बंदों के साथ बैठ के कहीं जा रहे होते हैं। असल में कार में जो बाकी के बंदे होते हैं वो गैंगस्टर्स होते हैं जिनको मिन्हो ने कॉल मिलाया था। इनमें से एक बंदा हायरी को कहता है, तो तुम मिस्टर जू की बेटी हो? हायरी कहती है, हाँ सही कहा। गैंगस्टर कहता है, वेल तुम्हें पता है हम ऐसे मामलों में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन तुम मिस्टर जू की बेटी हो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। हायरी इन गैंगस्टर्स को देख के काफी ज्यादा नर्वस होती है और कहती है, काम अच्छे से करना और कोशिश करना कि तुम्हें कोई देख ना पाए। गैंगस्टर कहता है, अरे इतनी चिंता मत करो, हमारे पास आजकल जो टेक्नोलॉजी है उससे काम काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। हायरी काफी ज्यादा डर जाती है। हम देखते हैं मिंजी गाड़ी की डिक्की में पीछे होती है और गैंगस्टर हायरी को कहता है, मेहमानों अब तुम्हें यहाँ से उतरना होगा, इसके आगे हम लोगों को ही जाना अलाउड है। दूसरी तरफ मैनेजर किम इंतजार करते करते उनकी आंख लग जाती है, लेकिन अचानक से वो नींद से जागते हैं और घड़ी में देख के हैरान हो जाते हैं कि अब ज्यादा समय हो चुका है। मैनेजर किम फटाफट से अपने कपड़े पहन के बाहर निकलते हैं और देखते हैं कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। क्या यहाँ पे किसी की फाइट हुई थी? ये तो इंसान का खून है, क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए? अरे रहने दो, मुझे लगता है पहले ही किसी ने पुलिस बुला लिया होगा, चलो हम यहाँ से चलते हैं। मैनेजर किम देखते हैं यहाँ पे खून के निशान है, तभी उन्हें जमीन में एक हेयर बैंड पड़ा हुआ दिखता है और उन्हें याद आता है कि ये हेयर बैंड उसी लड़की का है जिसकी मिंजी के साथ पहले फाइट हुई थी। मैनेजर किम मिंजी की दोस्त को कॉल करते हैं, हेलो क्या हेयर योंग बात कर रही है? हाय मैं मिंजी का डैड बोल रहा हूँ, क्या पिछली रात मेरी बेटी तुम्हारे साथ थी? अच्छा हम ठीक है। मैनेजर किम को अंदाजा हो जाता है कि उनकी बेटी किसी खतरे में है और मैनेजर किम अभी अपने बीस्ट मोड में लग रहे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हायरी और मिन्हो को जो सड़क में पैदल जा रहे होते हैं और हायरी कहती है, हमें कुछ नहीं होगा है ना? मिन्हो मोटा कहता है, अरे तुम चिंता मत करो, हमें बस अपना मुंह बंद रखना है, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, तुम चिंता मत करो ठीक है। इतने में ही इन दोनों के पीछे से मैनेजर किम आ जाते हैं और कहते हैं, एक्सक्यूज मी, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? वे दोनों डर जाते हैं। मैनेजर किम कहते हैं, मैं मिंजी का फादर हूँ और मैं मिंजी को ढूंढ रहा हूँ। इतने में मिन्हो मैनेजर किम का कॉलर पकड़ लेता है और एक मुक्का मारते हुए कहता है, अबे साले बुड्ढे, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। तभी मिन्हो देखता है कि हायरी काफी ज्यादा डरी हुई है। मैनेजर किम हायरी को उसका हेयर बैंड दिखाते हैं और कहते हैं, मिस ये तुम्हारा ही है ना? मुझे इसी सड़क में पड़ा मिला। तभी मिन्हो मैनेजर किम को दोबारा से मुक्का मारने वाला होता है और कहता है, मेरा मूड आज ठीक नहीं है, अभी मैं तुझे यहाँ से जाने दे रहा हूँ, इसलिए चुपचाप से यहाँ से चला जा। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मैनेजर किम की पुरानी यादें, जिससे हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि मैनेजर किम कितने ज्यादा खतरनाक इंसान हैं। हम देखते हैं मैनेजर किम चिल्ला के बोल रहे होते हैं, प्लीज मुझे जाने दो, और काफी सारे फौजियों ने मैनेजर किम के ऊपर अपनी बंदूक तान रखी होती है और दूसरा फौजी मैनेजर किम को कहता है, सार्जेंट किम तुम जो कर रहे हो वो करना बंद करो, मैं जानता हूँ तुम क्या बोलने की कोशिश है। मैनेजर किम ने अपने सीने के ऊपर बंदूक तान रखी होती है और एक दो फौजी तो पहले से ही जमीन में पड़े हुए होते हैं जिन्हें मैनेजर किम ने ही निपटाया होता है। मैनेजर किम कहते हैं, अगर तुम्हें समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं तो तुम्हें मुझे यहां से जाने देना चाहिए। मैनेजर किम ने अपने सीनियर की गर्दन में चाकू भी लगा रखा होता है और कनपटी में बंदूक। मैनेजर किम का सीनियर कहता है, हे शांत हो जाओ सार्जेंट, अपने हथियार नीचे रख दो। क्या तुमने ये नहीं कहा कि उस औरत के साथ तुमने बस एक ही रात बिताई थी? तो भला आखिर तुम्हें यह कैसे पता वो जो बच्चा है वो तुम्हारा ही है? दूसरा फौजी चिल्लाते हुए कहता है, सबसे पहले हम सबको शांत होना होगा। बट इतने में ही मैनेजर किम फायर कर देते हैं, बट ये फायर हवा में होता है। लेकिन मैनेजर किम का सीनियर डर के मारे अपनी पैंट गीली कर देता है। सीनियर डरते हुए कहता है, अरे इसे जाने दो, ये एक बहुत बड़ा पागल है, सीरियसली अगर ऐसा ही चलता रहा ये हम सबको जान से मार देगा। और यार सोचो, जिस बंदे को देख के फौजी इतना ज्यादा डर रहे हैं वो बंदा
खुद एक कितना खतरनाक फौजी होगा। इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में वापस आते हैं, जहां पे मिन्हो मैनेजर किम का कॉलर पकड़ा होता है और तभी मिन्हो अपनी टी शर्ट निकालने लगता है। तुझे अब समझ आएगा कि असली तरह से मारना किसको कहते हैं। मैनेजर किम कहते हैं संभल के बच्चे। वह इतने में ही मिन्हो मैनेजर किम की शर्ट पकड़ता है और शर्ट फाड़ देता है और मैनेजर किम की शर्ट फाड़ते ही जो मिन्हो होता है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। साथ ही साथ में हायरी भी डर के मारे कांप रही होती है। इसके बाद दोबारा से हम वो सीन देखते हैं जब मैनेजर किम ने अपने सीनियर की गर्दन में चाकू लगा रखा होता है। अभी एक फौजी चिल्ला के अपने सीनियर को कहता है हम इसे यहाँ से जाने नहीं दे सकते, ये दुनिया के लिए एक सीक्रेट रहना चाहिए। सर्जेंट किम उन मिशंस के बारे में सोचो जो आपने हमारे साथ करे हैं। तुमने नॉर्थ कोरिया में 17 घुसपैठ के मिशन को अंजाम दिया है, 5 डबल एजेंट मिशन, साउथ कोरिया में 2 बार जेल तोड़ी है और कोरियन सुप्रीम लीडर को जान से मारने वाला मिशन। पूरे नॉर्थ कोरिया में तुम मोस्ट वांटेड हो। तुम्हारे सर के ऊपर काफी सारे पैसों का इनाम है। यहाँ तक कि चाइना और रशिया में तुम्हारे लिए स्पेशल टीम तैयार करी गई है तुम्हें पकड़ने के लिए। सर क्या हम ये सोच सकते हैं कि अगर हमने इसे जाने दिया तो ये बाहर कोई भी हंगामा नहीं करेगा। मैनेजर किम के होने से ही हम दूसरे देशों से समझौता कर पाते हैं। और यार अब आप समझ सकते हो कि मैनेजर किम कितने ज्यादा खतरनाक हैं। मैनेजर किम का इंटरनेशनल लेवल पे नाम चलता है, पूरी दुनिया में खौफ है। इसके बाद हम देखते हैं जैसे ही मिन्हो मैनेजर किम की शर्ट फाड़ है तो हम देखते हैं मैनेजर किम के शरीर पे इतने सारे कट्स के निशान होते हैं और काफी सारे गोली लगने के निशान भी होते हैं। मिन्हो तो मैनेजर किम की बॉडी को देख के ही डर जाता है। मिन्हो को हैरान होने का भी मौका नहीं मिलता। मैनेजर किम गोली की रफ्तार में मिन्हो के ऊपर काफी सारे अटैक करते हैं और लास्ट में मिन्हो को एक लात मार के उसको हवा में उड़ा देते हैं। मिन्हो का सर जैसे ही जमीन में टकराने वाला होता है, इतने में ही मैनेजर किम अपने जूते से मिन्हो के सर को रोक लेते हैं और कहते हैं मेरे पास तेरे लिए बस एक सवाल है, मेरी बेटी कहाँ है। और इसी के साथ यह वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर 1 अच्छा लगा हो और अब हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। गुड बाय।